बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम ओडीईज़ की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स। और आज हम बात करेंगे जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लिनियरिटी के बारे में। इससे पहले हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टेंट और पॉलिनॉमियल्स को कैलकुलेट कर चुके हैं डिटेल में, और जनरल फार्मूलाज को भी ड्राइव कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। जी, अगर एक फंक्शन हो एफ ऑफ टी, उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटेग्रल की फॉर्म में इस तरह से लिखी जाएगी। दूसरा फंक्शन जी ऑफ टी, उसकी भी ऑब्वियसली इसी ही तरह से लिखी जाएगी, जस्ट एफ ऑफ टी की जगह पे जी ऑफ टी लिख देंगे, दैट्स इट। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को पहले ऐड कर लें, ठीक है, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को, या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, और फिर हम इन दोनों की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करें, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम करेंगे 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी प्लस माइनस। इस वजह से लिखा है कि प्लस भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर में माइनस एस टी, पहले मल्टीप्लाई कर दें बाद में कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी टी इंटेग्रल में हम इस तरह से कर देते होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर में माइनस एस टी डी टी प्लस माइनस, और फिर से इंटेग्रल इस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि इंटेग्रल जो है एक लीनियर ऑपरेटर है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ टी ई की पावर में माइनस एस टी एंड डी टी, सिंपल। ये हमारे पास इक्वल था जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, और ये जो सेकेंड इंटेग्रल है दिस इज इक्वल्स टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी। एंड सी दैट कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं जस्ट लाइक एन इंटेग्रल। इस वजह से हम कहते हैं कि लेप्लास एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4t माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10, ठीक है। ये जो साइन है हमने यहाँ पे लिख दिया। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4t के लिए सिंपली पहले 4 को बाहर लिख लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कांस्टेंट को इंटेग्रल से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना है। अगेन दिस इज़ ए कांस्टेंट, इसे अंदर ही रहने देंगे, बाहर लिखना चाह रहे हैं तो बाहर ही लिख लें। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट बच जाएगा विच इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10 ही होता है, ठीक है। सो चाहे आप इसे यहीं पे रहने देते या बाहर निकाल लें तो बात सेम ही है। सो जब एक कांस्टेंट अकेला हो ना, तो तब उसे बाहर नहीं निकालें, ठीक है। इस तरह से काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 4 फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जी, ये वाला। पावर 1 है, n इक्वल्स टू 1 के लिए इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर में 1 प्लस 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, s की पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कांस्टेंट की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली होती है कांस्टेंट ओवर s, ये रहा। ये फॉर्मूलाज हमने कहाँ से लिख लिए, कब ड्राइव कर लिए, क्या किया, सब कुछ सारी की सारी डिटेल्स प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद हैं। बहुत शॉर्ट और वेल डिफाइंड लेक्चर्स हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। आज हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि लिनियरिटी क्या है। 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो 4 ओवर एस स्क्वायर माइनस 10 ओवर एस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ 4t माइनस 10। इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो क्या होगा, तो भी यही होगा जी। यहाँ पे एक और फंक्शन आ जाएगा और सेपरेटली यहाँ पे उस फंक्शन को लिख लेंगे जैसे हम इंटेग्रल में करते हैं, दैट्स इट। सो लिखते हैं जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6t, ठीक है। 6 बाहर निकाल लेते हैं यहीं पे। इसके बाद जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3, ठीक हो गया। टी स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 ओवर एस क्यूब प्लस 6, टी के लिए प्लस ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपली 1 का फैक्टोरियल 1 ओवर एस स्क्वायर, कांस्टेंट के लिए है जी 3 ओवर एस, के ओवर एस, कांस्टेंट को सिंपली एस के साथ डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 6 ओवर एस स्क्वायर। ये है जी रिक्वायर्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल की। अपकमिंग वीडियो में
हम लेप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे जिनमें एडिशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा विद पोलिनोमियल टीज आ सकता है, कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी हम लेप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं लेप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।